गोरी कव्वे और कालू कव्वे की शादी हो जाती है। गोरी कव्वे कालू कव्वे को बहुत पसंद करती थी, परंतु गोरी कव्वे ये नहीं जानती थी कि कालू कौवा तो बहुत कामचोर और काहिल है। वो तो कोई काम धंधा ही नहीं करता। ला 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 ला, हो, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। ऐसे बैठे गाने ही गाते रहोगे या जाकर मेरे लिए भोजन भी लाओगे? मैंने तुमसे शादी इसलिए की है कि मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती थी। अब तुम आ गई हो ना, जाओ और अपना भी भोजन ले आओ और मेरा भी। मैं अपने भाइयों के लाड प्यार में पली बढ़ी हूँ। मेरे भाई मेरी हर इच्छा पूरी करते थे। तो फिर भाई साथ ही ले आने थे, या फिर उन्हें कहो कि तुम्हारा और मेरा भोजन भेज दें। अब मुझे भूख लगी हुई है, मैं भोजन खाऊं, फिर आकर देखूंगी तुम्हें। फिर गोरी कव्वी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ गोरी बहन, आप आज पहले ही दिन घर से बाहर कैसे? चिड़िया, मैं क्या करूं, मेरे साथ धोखा हो गया है। मुझे क्या पता था कि कालू कौवा कुछ भी नहीं करता और इतना काहिल है। मैंने उसे भोजन का कहा तो कहने लगा कि जाकर खुद ले आओ। गोरी बहन, आप चिंता ना करें। कालू भाई ने शुरू से ही कोई काम नहीं किया, परंतु अब जब जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास ये कुछ दाने हैं, इनमें से कुछ आप रख लें, खुद भी खा लेना और कालू भैया को भी दे देना। गोरी वो दाने लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर तंग आकर गोरी कव्वी एक दिन अपने भाइयों को एक चिट्ठी लिखती है। भाई, मैंने कालू से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मेरा जरा भी ध्यान नहीं रखता, ना ही भोजन ला कर देता है। अगर कोई बात करूं तो मारता भी है और हर समय सोया रहता है। भाई, मुझे आकर ले जाएं, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आपकी बहन गोरी कव्वी। माँ गोरी बहन की चिट्ठी है। ठीक तो है मेरी बेटी, क्या लिखा है मेरी बेटी ने चिट्ठी में? माँ, गोरी बहन बहुत परेशान है। उसका पति उसे मारता भी है और भोजन भी नहीं ला कर देता। मुझे तो पहले ही वो कोई आवारा कौवा लगता था। मैं आज ही जाकर अपनी बेटी को ले आती हूँ, 2 दाने ही तो खाएगी मेरी बेटी। ऐसा कहते हुए गोरी की माँ गोरी को लेने निकलती है। गोरी, मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूंगा। आप प्लीज ऐसा ना करें, मुझे छोड़कर ना जाएं। मैंने तुमसे शादी करके गलती की थी और अब तुम्हारे साथ और रहने की गलती मैं नहीं करूंगी। ऐसे ही गोरी की माँ भी आ जाती है। बड़ा बदमाश है तुम, अब मारो मेरे सामने, मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरी बेटी को मारते हो। बोलो, अब बोलो, अब चुप क्यों हो? माँ जी, मैंने इसे मारा तो नहीं है। भोजन के लिए लड़ाई हुई थी मेरी इससे, वो भी मैं सुधर जाऊंगा। आप प्लीज मेरी पत्नी को मेरे पास ही रहने दें। नहीं माँ, मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी। फिर गोरी कव्वी की माँ गोरी को साथ लेकर चली जाती है। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चलें और समझाएं उसे। वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी तो और क्या करेगी? तुम तो एक भोजन नहीं लाकर दे सकते उसे, बाकी तुम और क्या करोगे? मैं बहुत कोशिश करता हूँ खुद को बदलने की, परंतु नहीं कर पाता। तो फिर जब खुद को बदलो तो फिर जाना और ले आना अपनी पत्नी को। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कव्वी को अपनी तबीयत कुछ खराब लगती है। वो बुलबुल दी के पास जाती है। बधाई हो गोरी, तुम एक अंडे की माँ बनने वाली हो। ये क्या गोरी, तुम्हें खुशी नहीं हुई ये सुनकर? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। फिर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगी कि इसका पापा कहाँ है, और बिना पिता के मैं कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी? हो सकता है कालू अब सुधर जाए। मैं माँ जी से कहती हूँ मुझे कालू के पास ही छोड़ आए। ऐसा सोचते हुए गोरी कव्वी अपनी माँ के घर जाती है।
गोरी जब घर जाती है तो वहाँ कालू को देख हैरान हो जाती है। गोरी, मैंने माँ जी से माफी मांग ली है। चले, मैं आपको लेने आया हूँ। गोरी बेटी, कालू बहुत शर्मिंदा है और ये मिनती कर रहा है। फिर से कुछ ऐसा वैसा ना करने का वचन दिया है इसने। हाँ माँ, मैं भी अब वापस अपने घर चली जाना चाहती हूँ। ये सुनकर कालू तो बहुत खुश हो जाता है। जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुम्हें एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। फिर कालू और गोरी कव्वी वापस अपने घर चले जाते हैं। पति जी, एक खुशी की खबर है आपके लिए। बताओ बताओ गोरी, क्या बात है? कालू जी, आप पिता बनने वाले हैं। मेरे अंडा होने वाला है। क्या क्या सच में मैं पिता बनने वाला हूँ? सच कालू जी। अब तो मैं अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम घर में आराम करो और मैं आपके लिए भोजन ले आता हूँ। ऐसे कौवा गोरी के लिए भोजन लेने चला जाता है। वो उड़ता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि भोजन कहाँ से मिलेगा। फिर वो तोते और कबूतर को एक पेड़ पर बैठे देख वहाँ चला जाता है। तोते यार, मैं भोजन ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। मेरी मदद करें। ये सुनकर तोता और कबूतर हंसने लग जाते हैं। भोजन? और तुम? पहले तो कभी तुम्हें भोजन ढूंढते नहीं देखा। और कव्वे जी, भोजन सुबह के समय मिलता है। इस समय तो सब पक्षी भोजन लेकर अपने घरों को चले जाते हैं। तो फिर तोते और कबूतर यार, कल जाते हुए मुझे भी अपने साथ ले जाना। मैं भी भोजन की खोज को जाऊंगा। अब मैंने खुद को बदल लिया है, क्योंकि मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। अगर तुमने सच में खुद को बदल लिया है तो फिर हम सुबह जाते समय तुम्हें साथ ले जाएंगे। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। उसे उड़ते उड़ते एक पेड़ पर एक अमरूद नजर आता है। वो खुशी खुशी वहाँ उतरता है। चलो, कम से कम पत्नी जी के भोजन का तो बंदोबस्त हुआ। फिर कौवा वो अमरूद लेकर अपने घर चला जाता है। क्या आपने कुछ खाया है? हाँ हाँ, मैंने तो चावल खा लिए थे। कालू झूठ में ऐसा कहता है। ऐसे अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। संतान की खुशी ने उनकी जिंदगी बदल दी थी और वो दोनों खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे रोज कौवा मुंह अंधेरे ही बाकी सब पक्षियों के साथ भोजन लेने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गोरी कव्वी एक सुंदर सा अंडा देती है, जिससे कुछ दिनों बाद एक काला काला छोटा सा बेटा कौवा निकलता है, जिसे देख वो दोनों कुछ ज्यादा ही खुश थे। गौरी, अब मुझे पता चला कि जिंदगी का असल मकसद क्या होता है। जो खुशी मुझे अपने परिवार के लिए जीने से मिलती है, वो मुझे अकेले में कभी ना मिली थी। मैंने बहुत चोरियां की, बहुत बुरे काम किए और मेरे इस बेटे के कारण मैंने सब छोड़ दिया। मुझे भी माफ कर दो कालू जी, मैं जो आपको छोड़कर चली गई थी। मैं भी अगर सब्र और बर्दाश्त करती तो समय तो गुजर ही जाना था। फिर जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हमारे घर में तो भोजन भी नहीं है और बारिश भी तेज है। हमारे इस छोटे बच्चे को किसी नरम नरम फल की जरूरत होगी। आप ऐसे हालात में भोजन की खोज को ना जाएं। नहीं गौरी, मैं अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता। और फिर कालू कौवा तेज बारिश में घर से निकलता है। कौवे को तेज बारिश में जाता देख चिड़िया उसे आवाज देती है। कालू, ओए कालू, सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? मेरे घर में एक छोटा सा बेटा आया है और घर में खाने को कुछ नहीं था। मैं कोई नरम नरम फल लेने जा रहा हूँ। अब बताओ कालू, पहले वाली जिंदगी अच्छी थी या अब वाली? चिड़िया बहन, सच पूछो तो जीने का मजा ही अब आया। बारिश के लिए भोजन का बंदोबस्त पहले से कर लेते हैं। चिड़िया बहन, मैं सब सीख जाऊंगा।
अब आप ऐसा करें कि पहाड़ों पर जाएं। वहाँ एक बड़ा पेड़ है जिस पर मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं, आप वो ले आए। फिर कालू कौवा चिड़िया को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। पहाड़ों पर कालू को वो फल मिल जाते हैं और उसे एक ऐसी खुशी मिलती है जिसकी कल्पना वो कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपने छोटे बेटे के लिए भोजन ढूंढ लिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी हौसले और बर्दाश्त से गुजारो और फैसले करते समय सोच समझकर फैसले करो, क्योंकि अगर थोड़ा मुश्किल समय गुजर जाए तो हो सकता है कि आने वाला समय आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर